हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना थियरी सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। क्या सही तरीका होता है थियरी सब्जेक्ट को पढ़ने का, मैं आपको बताऊंगी। स्पेसिफिकली ओसीएम हम कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, इन जस्ट 20 मिनट्स। यस, इन जस्ट 20 मिनट्स, ठीक है। आप अपना ओसीएम कंप्लीट कर सकते हैं बाय जस्ट गिविंग 20 मिनट्स। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, आपको कहीं घुमाना वुमाना मैं नहीं चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ओसीएम, ये है एक थियरी सब्जेक्ट। एंड थियरी सब्जेक्ट से कैसे डील करना है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, थियरी सब्जेक्ट से कैसे डील करना है, स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट से कैसे डील करना है वो मैं आपको बताऊंगी। एक सही और एक कंप्लीट अप्रोच आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। आप समझ गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको ओसीएम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, देखिए ओसीएम सब लोग पढ़ के जाते हैं, ठीक है। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो पढ़ के ना गया हो ओसीएम अपने फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि उनके मार्क्स ही नहीं आ पाते हैं, वो अच्छे मार्क्स स्कोर ही नहीं कर पाते हैं ओसीएम में। तो उसके पीछे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। लेकिन आज मैं आपको 3 चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आपने ये तीनों चीज़ सही से समझ ली तो आपको ओसीएम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। पहले आपको एक सही अप्रोच बताऊंगी, देन आपको बताऊंगी कि सही सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, एंड देन आपको एक हॉलिस्टिक प्लान दूंगी, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है राइट अप्रोच। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन वो तरीका सही हो ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। हमें एक सही तरीका जानना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। हर सब्जेक्ट आप एक ही तरह से नहीं पढ़ सकते। आप मेरे को बताओ कि आप अकाउंट और ओसी या अकाउंट या इको एक जैसे पढ़ते हो क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ते। आप अकाउंट अलग वे में पढ़ते हो, ओसी अलग वे में पढ़ते हो, राइट। तो हम एक राइट अप्रोच जानते हैं कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को यानी कि ओसी को पढ़े। सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब आप कोई चैप्टर खोल रहे हैं, सपोज़ चैप्टर 1 आपने खोला, तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 10 मिनट्स में आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू लेना होगा कि आखिर उस चैप्टर में है क्या, किसके बारे में बात की गई है, कितने टॉपिक्स हैं, उस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, चैप्टर कितना बड़ा है, हार्ड है, इजी है, ये सब पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक, उस चैप्टर का एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, रीड करने लग जाते हैं, राइट। तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप अपना कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर कर सकते हो, आप जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है आप तभी समझ लिया करो। लेकिन भाई हम सबकी ये आदत है कि जब फर्स्ट टाइम हमें क्लास में पढ़ाया जाता है तब हमें समझ नहीं आता, लेकिन उसके बाद हमें कोई भी पढ़ा दे तो हमको समझ आ जाता है है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अगर आप वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप किसी को बोलो कि मुझे पूरा चैप्टर पढ़ा दो। शायद आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं या आपका कोई फ्रेंड, या बेस्ट सोर्स बोलूँ तो वीडियोस, ठीक है। हमारे ही चैनल पे अभी हम 60 डेज़ चैलेंज कर रहे हैं, 60 डेज़ चैलेंज ओसीएम का, जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, है ना। ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिया है, 5वां चैप्टर स्टाफिंग में कल से शुरुआत कर रही हूँ। हर रोज़ मैं पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है, रात के 9 बजे लाइव। आप आइए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। देखिए, अभी आपको लर्न नहीं करना है, आपको एक एक टॉपिक समझना है क्लियरली कि उस टॉपिक में है क्या, वो होता क्या है, ठीक है।
जब आपका ये स्टेप क्लियर हो जाए, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक टॉपिक को याद करना है, ठीक है। अब आपको उस एक एक टॉपिक को पकड़ना है एंड लर्न करना है। लर्न भी कैसे करना है, वेटेज के हिसाब से। अगर आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन तो यार याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब आप देखेंगे ओके, टॉपिक का नाम है फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट। तो अब आप सोचेंगे यार मैनेजमेंट का तो सिर्फ डेफिनेशन ही पूछेंगे राइट, 1 मार्क्स के लिए। तो आपको क्या करना है, बस मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन याद कर लेना है। फिर ऐसे ही आगे बढ़िए, फिर आपको दिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो आपके दिमाग में आएगा ओके ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता है तो मैं उसके हिसाब से लर्न करता हूँ। ऐसे आपको एक एक टॉपिक वेटेज के हिसाब से याद करना है। अब आपने समझ लिया, याद कर लिया, एंड बस हम इतना ही करके एग्ज़ाम में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। एग्ज़ाम में आपको ओरल देना है क्या, जो आप इतना ही करके चले जाते हो? यार याद करने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रिटन प्रैक्टिस करो। जी हाँ, रिटन प्रैक्टिस। देखिए आपने लर्न कर लिया ना, अब आपको स्कूल में भी होमवर्क मिलता है ना कि आप नोटबुक में लिख के आओ। तो उस समय आप क्या करो, लिखने से पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एंड सब कुछ लर्न कर लो, और फिर लिखो ना बिना देखे। चलो वो भी नहीं करना तो देखो आप क्या कर सकते हो, एक बार आपने लर्न कर लिया ना, अब आपने टाइमर लगाना है कि हाँ भाई ये जो एक मार्क्स में आता है तो चलो मैं इसे 2 मिनट में लिखने का प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ। ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 मिनट्स में करूँगी। ये 5 मार्क में आता है तो मुझे 11 to 12 मिनट्स में इसे लिखने का प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपको अब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। समझ आया? तो ये एक राइट एक्चुअली में अप्रोच होता है ये सब्जेक्ट को पढ़ने का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यार पढ़ने का तरीका तो पता चल गया, लेकिन पढ़े कहाँ से, राइट सोर्स क्या है? देखिए सबसे पहले तो आप तो यार टेक्स्ट बुक से एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम टॉपिक वॉपिक पढ़ लिया। फिर जब क्वेश्चंस की बारी आती है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं एंड वो पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस याद करते हैं। नहीं तो अपने कोचिंग के मटेरियल्स जो कि बहुत हार्ड, वो लोग मतलब व्हाट इज़ एप्पल को वो लोग मतलब क्या बताएं, कोचिंग वाले इतना कॉम्प्लिकेटेड करके वो लोग एक पेपर में शीट में लिख के आपको दे देंगे ना कि अब क्या ही बताएं। बस उन्हें अपना बिजनेस, यार लिटरली मैं बोल रही हूँ आपको, आप माने या ना माने, यार एक बहुत सिंपल क्वेश्चन व्हाट इज़ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो कोचिंग वाले यार इतना ज़्यादा उस क्वेश्चन को मतलब तोड़ मरोड़ के एंड उसमें क्या क्या ट्विस्ट लगा के और वो अपने शीट में उसको लिख के बच्चों को देते हैं पैम्पलेट के रूप में। एंड बच्चे व्हाट इज़ मैनेजमेंट को छोड़ के वो क्वेश्चन रट के जाते हैं एग्ज़ाम में, और फिर एग्ज़ाम में आता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन व्हाट इज़ मैनेजमेंट, लेकिन वो लिखते क्या हैं वो खुद जाने। तो यार बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप राइट सोर्स से पढ़ें, ठीक है। मैं तो आपको बेस्ट कहूँगी कि टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं एनफ है, एनफ है, एनफ है। इनफैक्ट ये दोनों भी आप ना करो तो चलेगा डूड, बट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एनफ हैं। जो पीछे के क्वेश्चंस हैं दे आर एनफ यार, दे आर एनफ। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हो, टॉपिक याद कर लिए हो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लिए हो, तुमको 100 में 100 आएंगे, ठीक है। कोई ऊपर से तारा में से क्वेश्चन नहीं बना के पूछा जाता है यार, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक करो, इट इज़ एनफ। या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप करिए, ठीक है। इधर उधर के सोर्सेस में मत जाइए, पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए वो करिए एंड मॉडल पेपर्स कीजिए। मॉडल पेपर्स भी मैं आपको बता दूं यहाँ वहाँ से ना करें, ठीक है। गुजरात बोर्ड खुद अपना पेपर रिलीज़ करता है मॉडल पेपर, आप वो पढ़ें, ठीक है। क्लियर? चलो ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज़ होलिस्टिक प्लान। अब मैं आपको एक होलिस्टिक प्लान, एक ओवरव्यू बता दूं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी थी ना राइट अप्रोच की, कि सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ओवरव्यू लेना पड़ेगा, फिर आपको एक एक टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको
चैलेंज देती हूँ कि आप कल से 9 बजे रोज़ आइए एंड मेरे वीडियोस अटेंड कीजिए। मेरे लिए नहीं यार, आपके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 20 मिनट के वीडियोस होंगे वो, लेकिन आप अगर रोज़ कंसिस्टेंटली आप फॉलो करते हैं, रोज़ क्लास में आते हैं, आपका बहुत इजीली ये जो सब्जेक्ट है OCM कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, वेटेज बताती हूँ, बहुत सारे टिप्स भी देती रहती हूँ, आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपको रोज़ बस क्या करना है यार, 20 मिनट की बात है, 9 बजे लाइव है, मज़ा आएगा, हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। एंड रोज़ पढ़ेंगे। हाँ, बाकी सब सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट को पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, साइड में रखो, फिर दूसरा पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, साइड में रखो। तो अभी हमें OCM करना है, ओके। देन आपने क्या करना है यार, राइट अप्रोच हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपने वीडियो मेरा देख लिया, अब आपको क्या करना है कि आप उसी चीज़ को वापस रिवाइज़ कर लो। एंड ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन उस कम टाइम में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा देती हूँ, ये भी कहूँगी। तो आप इजीली उन्हें लर्न भी कर सकते हो। एंड मैं खुद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालूँगी, ठीक है, पोस्ट करूँगी अपने ही चैनल पे रोज़। उस टॉपिक के बाद उसका क्वेश्चन पोस्ट कर दूँगी, आप वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड आपका OCM बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको मतलब बहुत कुछ समझ भी आया है। इफ़ यस, मेक श्योर टू लाइक एंड जल्दी से इसे शेयर कर दो अपने क्लासमेट के साथ एंड सब्सक्राइब कर लो, और कल से क्लास में आना मत भूलना, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।